जय भारत साथियों, मैं अम्बेडकर नगर के देवरिया बाज़ार में हूँ इस समय। और एक दुकान है, इसकी दुकान है नीचे ट्रैक्टर वगैरह की दुकान है, किसान ट्रैक्टर गैरेज, देवरिया बाज़ार है। तो यहाँ पे हमारे समाज के, उत्तर प्रदेश के बड़े ही वरिष्ठ जो है लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम जो चीज़ों को ढूंढने निकले हैं वो इन श्रेष्ठ लोगों से ये जानना चाहेंगे, सम्मानित लोगों से, कि भाई समस्या क्या है। तमाम सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, पिछले 72 सालों से आपने देखा है, लेकिन समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। और हर 5 साल के अंदर जो जनता है वो सरकार को रिजेक्ट कर देती है, दूसरे को ट्राई करती है। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या सरकार काम नहीं कर पाती है, या सरकार योग्य नहीं है, या सरकार के पास व्यवस्था नहीं है, या ऐसे ही चलता रहेगा? इन चीज़ों को हमें थोड़ा फोकस करना है। तो दादाजी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और आपकी व्यक्तिगत समस्याएं क्या हैं, या जैसे मोदी जी हैं, योगी जी, अभी पहले अखिलेश यादव जी थे, मायावती जी थे, तो ये कंपैरिजन करके मुझे आप ये बताइए कि किसने क्या किया है और किसको आप 2022 में चाहते हैं कि उनकी सरकार बने, या ये लोग कोई हैं लायक या नहीं रहें लायक, कोई दूसरी पार्टी आनी चाहिए, ऐसा क्या आपका एक्सपेक्टेशन है? बताओ समस्या पर बताओ, जो ना हो बताओ, हमें ना बताओ, आप बताओ। बता कर बोला मेरे गांव का आप देखते हैं। हाँ देख बताइए भाई, बाट है, कुछ है, राह बाट नहीं बनी है। यार दे दो हबड़ी। अरे हम तो सुने कि गांव-गांव जो है वो सड़कें सब पक्की हो रही हैं। अरे साहब हल्के इतना पानी की हम खुद जा रहे हैं। अच्छा, कितनी दूर है आपका गांव? वही है, चलेंगे गांव चलेंगे 3 किलोमीटर मान के। अच्छा, शहाबुद्दीनपुर, आपका भी गांव वही है? हमारा भाई बड़ा है। एक मतलब कितने, मतलब एक फुट जो है गाड़ी मेरी चली जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी, वो कितनी देर जाएगी, कितनी देर जाएगी, बाग तक जाएगी, उसके बाद नहीं आती। अच्छा, एक खान साहिब से उसके बाद नहीं आती जाती। तो चलो मान लेते हैं रोड की समस्या है। और क्या समस्या? प्रधानमंत्री जी तमाम सारी योजनाएं ला रहे हैं, आपको 6,000 रुपये महीना मिल रहा है? अभी हमको आप झूठ बोल रहे हैं। 1 रुपये नहीं। टीवी चैनल पे लगातार ये आ रहा है, हर गांव में बिजली पहुंच गई है। बिजली बिजली आ गई है। कितने घंटे बिजली रहती है? आते हैं 24 घंटे में कुछ कट जाती है। अच्छा, बिजली रह रही है, 18 घंटा मान के बिजली रह रही है। अच्छा, तो व्यवस्थाएं में जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे वो किसान बीमा योजना की बात कर रहे थे। किसान आपकी जो है खेती बाड़ी की बीमा हुई है क्या? नहीं साहब, मतलब खेती है नहीं, खेती नहीं है। हम लोग बहुत गरीब आदमी, गरीब आदमी क्या करते हैं? यही मजदूरी करते हैं। कितने कमाते हैं? क्या कमाते हैं? तो घर परिवार है आपका? घर है? हाँ। अच्छा, तो घर की जरूरत नहीं है, अभी मोदी जी घर भी दे रहे हैं। घर है सर, जरूरत है, घर मिलता नहीं तो क्या करें। घर मिला नहीं आपको? नहीं सर, वो तो बोले घर का जी के पास हो गया कच्चा मकान। अच्छा, आपके कोई आया नहीं तो कुछ मिला। तो कोई आया नहीं, किसी के बाद आप गए भी नहीं? इधर पास है, हमने तो सुनवाई है, खुद बनाई थी। नहीं तो एप्लीकेशन वगैरह डालने का या आपने डिमांड रखने की जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना? मेरे पास आए थे। हाँ। अच्छा, लेखपाल वगैरह ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पहले भी काम करें? ना बीमारी करें, ना नहीं करते। तो बेईमानी करते हैं? प्रधान भी लेखपाल। प्रधान कौन है? अच्छा, तो ऐसी सीट थी क्या? हाँ ऐसी तो किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो आपको एक बेहतर, मान लो आपका बेटा होता है मुख्यमंत्री बने, तो आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? ये सर जब कोई काम होता है तब अच्छा लगता है, मैंने ये काम होता भाई आगे। और जब कुछ भी नहीं हो रहा क्या? तो आपके पास तो सबसे बड़ी पावर है ना वोट की, आप वोट किसको कर रहे हैं? इधर आप नाम मत लीजिए, लेकिन मैं पिछले 72 सालों से आप वोट तो करते आ रहे हैं ना, किसी ना किसी को कर रहे हैं ना। तो आखिर आप मजबूरी में वोट डालते हैं, उसका रिजल्ट कुछ मिलता नहीं है। अभी पहले यादव जी को आपने देखा, मायावती जी को भी देखा, और बाबा जी को भी देख रहे हो। बाबा जी के बारे में कुछ बोलेंगे?
हैं? हमने सभी ने फरमाना ही कहा है। कुछ बोलिए, कोई विशेष जानकारी हो जो हमें ना पता हो। अरे यार तो साहब बहुत साहब हाथ जोड़ के आप हमारे कहाँ चलिए, आपको पता मिल जाएगा। मौसम देख हाँ। लें मालूम हो जाए क्या है। आप कुछ कहे नहीं पड़े। चलिए मैं देखता हूँ, आपके गांव चलता हूँ। सर आपसे थोड़ा मैं जानना चाहूँगा क्या सीन है अभी, आज करंट स्टेटस क्या है उत्तर प्रदेश की? आने वाले दिनों में सरकार किसकी बनानी चाहिए? एक्चुअली हम सरकार बदल देना चाहते हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। बढ़िया। जैसे सरकार साहब बन जाती है हाँ। तो किसी एक आदमी व्यक्तिगत तो होती नहीं, सबकी होती हाँ है। सबकी होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप। मुख्यमंत्री जी को भी यह चाहिए हाँ। कि मतलब सबका मतलब ध्यान हाँ दें। हाँ हाँ, सबका ध्यान। सबका ध्यान। भाई सरकार जो सत्ता में लोग आते हैं, सत्ता में जो लोग आते हैं वो तो सबके रहते हैं, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। जाति व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं 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 रहनी चाहिए। कुछ नहीं रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या कर रहे हैं योगी जी जिनसे आप नाराज हैं? नहीं नाराज तो नाराज नहीं है साहब। योगी जी हाँ। तो अरे अपनी यहाँ मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, हाँ लेकिन जो योजना जैसे चालू हुई हाँ। वो जनता तक अभी पूर्ण रूप से नहीं पहुँच अच्छा, आधा नहीं। 4 साल तो बीतने वाले हैं। आधा नहीं पहुँच पाई। अच्छा। आधा नहीं तो भाई जब आधा नहीं पहुँच पाई हाँ। तो पब्लिक क्या करे? हाँ। पब्लिक को जब सुविधा मिल जाएगी तभी वो मानेगा। वो तो सरकार का सारा दोष देगा। बिल्कुल मानेंगे। तो इस पे मुख्य रूप से जो है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हम अपने कर्मचारियों को ध्यान दें हाँ, हाँ। कि मतलब ये योजना हर घर तक पहुँचे, हाँ। है कि नहीं? अच्छा, जो सरकारी योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचनी चाहिए। पहुंचनी किन किन योजनाओं के बारे में अब आपको जैसे जानकारी है? अब ये जो है प्रधानमंत्री वाली जो 6,000 वाली योजना 6,000, आप बता हाँ। रहे थे, जैसे हमारा भी इसमें गड़बड़ा था पिताजी का, अच्छा। तो हमने इसमें बहुत मतलब मेहनत किया, दौड़ा भाई मंत्री हेल्पलाइन नंबर पे भी हमने दर्ज कराया, तो किसी तरह मतलब हमने उसको करवाया। लेकिन अब गरीब आदमी तो सही है नहीं कर पाएगा, वो तो दौड़ा आप नहीं मुझे कर पाएगा। बताइए, देखिए सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी जो देश की जीडीपी है, जीडीपी आप समझ रहे हैं, सकल घरेलू उत्पाद, जी। वो हमारे देश का एक रेट तय करता है कि हमारा देश कितना डेवलप है, विकसित है। ठीक है, आप इस समय भारत देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, सबसे पुअर, पिछले पावदान पर है। जी, ठीक है, जंग से, और भारत देश के ऊपर कितना कर्ज है ये किसी से छुपा नहीं ये है। किसी ठीक है ना? से अभी मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तभी उन्होंने कर्ज ले लिया था। ठीक है, तो नहीं, जरूरत पड़े कर्ज लेना ठीक है, लेकिन देने की भी तो प्लानिंग होनी चाहिए ना। होनी चाहिए भाई। तब तो हमें ये बात ये नहीं समझ में आ रही है कि हमारा देश तो कर्ज में डूबा है और उधर मोदी जी क्या कर रहे हैं कि हमारे देश की जनता को पैसे बांट रहे हैं। अब पैसे बांटने का क्या उद्देश्य होता है? आपके पास मैं बैठा हूँ, भाई पैसा आप मुझे 500 रुपए फ्री में देंगे? देंगे, नहीं देंगे ना? देने का मतलब उद्देश्य यही है, देने जैसे नहीं आपको देंगे ना? वोट बैलेंस बनाना, हम्म। यही है कि मतलब हम आपको अगर हम हाँ। जैसे पैसा आप हमको हाँ, हाँ। आप हमको मतलब हाँ, देने 500 हाँ, रुपया, हाँ। तो ये पैसा देने का मतलब है कि एक लोभन देना, अच्छा, लोभन देना, मतलब एक तरह मतलब से देश की जनता को एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह ट्रीट करना है, ये कहने का मतलब। लोभन देना। अच्छा, और जैसे हम अगर आपसे हम कर्जा ले करके हाँ। पंडित जी से कर्जा ले करके और पैसा हम आपको देते हैं, तो उससे फायदा देने क्या फायदा? नहीं तो उसके बदले कोई- क्या चाहते हैं मोदी जी से, क्या चाहते हैं आप? तो हमारे के लिए मतलब चाहने का मतलब ये है कि वो 6,000 रुपया हाँ। न मिले ठीक है, हाँ। लेकिन जनता को घर घर ये सुविधा मिले, ये पैसा कर्ज देश में कर्जा करने क्या जरूरत है? हाँ बिल्कुल सही है है। कि नहीं? अच्छा, नौकरी वगैरह का क्या स्टेटस है? हमने सुना कि जब से योगी जी आए हैं तब से उत्तर प्रदेश में नौकरियाँ ही कम हो गई। नौकरी तो भाई जरूर मिली है, ये बात नहीं है, लेकिन तमाम नौकरियाँ जैसे जब वो करते हैं उसके बाद बैलेंस वो रोक देते हैं, कोर्ट में मुकदमा हो जाता है, क्या है क्या नहीं। अब भाई जो वहाँ कोर्ट तक पहुँचे हाँ। देखा तो जाने। आपकी और जानकारी लेकिन- में कोई सरकारी जो है अरे अफसर है? राजेश यादव बता दीजिए, राजेश यादव जो गिट्टी मोरंग किए थे वो भी तो बता बैठे भैया, बैठे। बैठ जा तू बता। बैठ जा। नहीं, आप किसी जो है सरकारी ऑफिसर को जानते हैं आपकी नॉलेज में, मतलब सरकारी नौकरी करने वाला हो, टीचर हो या कोई सरकारी नौकर हो जो अधिकारी के पोस्ट पे हो या कोई कर्मचारी हो? यहाँ का हाँ, नहीं। अभी एक पेंशन योजना थी, मोदी जी ने योगी जी ने मिल करके उसको रोक दिया। ठीक है ना? पेंशन शायद आपको नहीं पता है। नहीं पेंशन योजना अलग जान है। हाँ, तो उसमें जो पेंशन मिल रही थी वो सारी पेंशन व्यवस्था ब्लॉक कर दी गई, अब पेंशन आपको नहीं मिलेगी। उसको लेकर टीचर लोगों ने बड़ा आंदोलन किया हुआ था और उसमें भी खूब बनियागिरी चल रही है। नहीं उसको चाहिए हाँ। कि भाई जैसे जैसे जब 60 साल जब तक आदमी नौकरी करता है, 60 साल मान लीजिए हम जैसे सरकार की सेवा, तो जब उसके बाद जब हम जांगर पैर हमारा कम हो गया, उसके बाद अब हम कहाँ जाएंगे?
सही बात है। सोचना चाहिए कोई चचा, ये बहुत गंभीर समस्या है। और ठीक क्या है साहब? जब तक हमारे पास जांगर है तब तक हम खट रहे हैं आपके यहाँ, और उसके बाद जांगर कम हो गया तो बोलने भैया आप जाइए। तो आपका पूरा नाम क्या है सर? ये हमारा है राम प्रकाश यादव। यादव जी। अच्छा, भारत देश के अंदर जाति व्यवस्था बहुत बड़ी बीमारी है। नहीं क्या अब मुझे लगता है कि 90% लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में जीते हैं। है, लेकिन ठीक है जो है कि अपना तो आप देखो, आपके नेताजी हैं यादव जी, अखिलेश जी, मैं जहाँ तक मानता हूँ वो जाति व्यवस्था बहुत अच्छे से करते हैं। तो उनसे कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए 100%। 100%। अच्छा, 100% वाली बात बहुत बढ़िया। हाँ अखिलेश जी ने, हाँ अब हमारी बात नहीं है, हाँ अब चाचा जी बैठे हैं जान रहे हैं। हाँ हाँ। गरीबों के लिए कितना काम किया हम्म। अखिलेश जी ने, अब क्या करूँ। नहीं, मैं मानता हूँ काम किया है, लेकिन सिर्फ हमारा ये कहने का मतलब है कि जैसे भारत का संविधान है, ठीक है, भारत का संविधान लोकतांत्रिक है, ठीक है। अब कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद, अरे ठीक है। देखिए अखिलेश जी का वो व्यक्तिगत मामला है, हाँ। वो हम और आप भाई किसी आदमी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उनका नहीं, पारिवारिक मैं ये मामला जानना चाहता हूँ, यादव जी जो है वो यादव के नेता हैं या पूरे उत्तर प्रदेश के नेता है हैं? ना, पूरे उत्तर प्रदेश की नेता है। तो परिवारवाद में है कि नहीं ये है? जो परिवार की समस्या उनका व्यक्तिगत, उनके पारिवारिक मामला है। नहीं नहीं, जैसे मान लेते हैं आपका बेटा है ना, पढ़ता है, जी अगर वो बड़ा होकर के मुख्यमंत्री बनने का सपना देखे, ठीक है, और ये कहे जो दादाजी की प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना चाहे, तो क्या अखिलेश यादव जी आपके बेटे को मुख्यमंत्री के लिए प्रमोट करेंगे? अगर उस लायक रहेगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं, करेंगे। ऐसी तो- उस लायक रहेगा तो बिल्कुल करेंगे। हाँ, आपको जी। पूरा भरोसा है? हाँ, भरोसा है। अगर उस लायक है 100%। क्यों नहीं करें? चलिए ठीक है, लेकिन वो यादव जी का ही बेटा होगा या किसी और का बेटा होगा? चाहे जिसका अरे बेटा भाई हो, किसका भी हो, अगर वो लायक है अगर उस तो लायक होना है, चाहिए। हाँ। वो बनेगा। नहीं तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मुख्यमंत्री बनने की? अरे भाई, अब जैसे मैं उदाहरण आपको लेता हूँ, इतने दिन से जो है नेताजी की सरकार रही है, फिर पुत्र जी आए, अखिलेश यादव जी आए हैं, तो जो समस्या अभी आप योगी आदित्यनाथ के टाइम पे फेस कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना, वही समस्या यादव जी के ज़माने में भी लोग फेस कर रहे थे। तो सिस्टम जो है वो तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अधिकारी काम कर रहे हैं, चाहे योगी जी सो जाए 5 दिन के लिए या जग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही तो बात है ना। तो जैसे यादव जी अभी पहले सरकार बनाए हैं, अभी फिर आ रहे हैं, 2022 का चुनाव होने वाला, तैयारी जोरों पे है, ठीक है, यही तो चल रहा है। तो जब तैयारी जोरों पे, तो कौन सा ऐसा मुद्दा लेकर यादव जी आ रहे हैं जो इस बार वो रिवोल्यूशन कर देंगे जो पिछली बार नहीं हो पाया? आप बताएं भैया, आपको थोड़ा परिचय देना है। तो आपका नाम बताओ ना। चंद्रप्रकाश पांडे, अच्छा, पांडे जी। हाँ देवरिया बुजुर्ग में रहते हो। हाँ, देवरिया बुजुर्ग में। अच्छा, बेटा हो गया। तो आप पांडे जी थोड़ा सा अन्यथा ना लें। तो जैसे यादव जी, आप यादव जी के सपोर्ट में नहीं, हैं, मैं पांडे हूँ। पांडे जी के सपोर्ट में हैं। अन्यथा ना लें, मैं कह नहीं, रहा मैं हूँ। अन्यथा नहीं हाँ, बोल रहा। जैसे क्या होता है, यहाँ जातीय व्यवस्था चल रही है खूब जबरदस्त, जी। ठीक है, तो पांडे जी यादव जी से संतुष्ट हैं, ये मुझे समझ कम आया। जी, आप जातीय व्यवस्था को नहीं मानते हैं? नहीं। अच्छा, खत्म कर देना चाहते हैं? वाह, क्या बात है, हमारी विचारधारा के। तो यादव जी जो आएंगे, अखिलेश यादव जी इस बार, जी। तो क्या ऐसा रेवोल्यूशन लेकर के आएंगे? ऐसा कुछ है उनके पास एजेंडा? जैसे उनकी जब सरकार थी हाँ तो बहुत सारी योजनाएं थी, हाँ हर घर के लिए थी। उनकी जो योजना थी हाँ वो हर घर तक पहुंचती थी। हाँ। क्यों भैया, गलत नहीं थी? जो योजना थी सबके घर पहुंचती थी, सबको मिलती थी, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसी भी चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी पार्टी की। हाँ। जो मतदान आपको कौन सी किया, योजना मिली? आपको कौन सी योजना मिली? आपको कौन सी योजना मिली? इस सरकार में क्या मिली? अरे मैं इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जी, मैं यादव जी की बात कर रहा हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी। उन्होंने, हमको लैपटॉप मिला है, साइकिल मिली है, अच्छा हमको सब सुविधाएं। अच्छा, तो लैपटॉप के बारे में आप लैपटॉप के फीचर वगैरह जानते होंगे? मैंने सुना ये था कि जो लैपटॉप मिला था वो लैपटॉप बॉडी सही थी, अंदर का जो सॉफ्टवेयर था, जो उसका कॉन्फ़िगरेशन था, बहुत पुअर था, और उसमें प्रचार के लिए जो अखिलेश यादव जी के फोटो वगैरह लगे हुए थे, ऐसा मतलब मेरे को तो नहीं मिला जी, था, जी, एक्चुअली मैं उस समय निकल चुका था, तो वो मेरे को देखने में आया गया था प्रचार का एक माध्यम है। दूसरी चीज़, अखिलेश यादव जी लैपटॉप बांट करके किसी को, जैसे भी मोदी जी 6,000 दे रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी लैपटॉप दे रहे हैं, आपकी सरकार आएगी तो आप बाइक देंगे, तो क्या इससे समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन जो आगे सरकार, कोई समस्याएं क्या है जो सरकार, जैसे देखिए
अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटा, क्यों भैया? अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटा, जो लोग मतलब बेरोजगार है, जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना कहीं दुकान लगा रहे हैं या कोई सिस्टम लगा रहे हैं, तो लैपटॉप की उसमें कोई सिस्टम लगा के अपना बेरोजगारी का वो जो दिक्कत है उसको दूर कर रहे हैं कि नहीं? उसको तो नहीं, वो ठीक है, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं जो चीज़ है वो तो बाइक आपको दे दिया जाए तो आने जाने में कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। लेकिन मेरा मतलब ये है, समता मूलक समाज में सारी समस्याओं का समाधान। तो क्या लैपटॉप बांटने से सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता? हाँ। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज़ क्या है, लेकिन कोशिश है, मैं अभी यूपी में घूम रहा हूँ, लेकिन इस सरकार की कोशिश है कि बेरोजगारी एकदम दूर हो जाए। अच्छा, सरकार की है, गारंटी है? हाँ, गारंटी। अच्छा, बेरोजगारी दूर हो जाए। तो पिछले जो ज़माने में यादव सरकार आई हुई थी, तो मैंने सुना था कि हर थाने में यादव जी की पोस्टिंग थी और यादवों की भर्ती करते, कुछ ना सर क्या ऐसा नहीं, आरोप लगाते हैं लोग? आरोप लगाते हैं। जो मेहनत करते थे, हाँ तो उनको चाहे जो भी तैयारी करते थे उनको नौकरी मिलती थी, उनको पूरा सिस्टम मिलता था। जो नहीं तैयारी करेगा उसको क्या मिलेगा? उसको तो ये लगता है कि जातिवाद हो रहा है। हाँ, यादव की सरकार है, यादव जा रहा है। सीआरपीएफ में अभी बहुत लोग कहते हैं ना, जातिवादता के नाम पे सीआरपीएफ में और भैया पीएससी है ना, पीएससी में सब लोग कहते हैं, सब लोग झूठ कर कहते हैं कि जितना यादव की सरकार में सारे लोग यादव, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ के रामानंद पांडे भैया, सदानंद पांडे, वो भी ऐसा ही है, दरोगा हुए अखिलेश की सरकार में। अच्छा, तो मानता हूँ। तो इसका जैसे जो रिकॉर्ड है, आपने कभी आईडी वगैरह लगा के देखा कितने लोग इसमें सेलेक्ट हुए, कितने नहीं? नहीं, हमने कभी नहीं। खैर, इसके जो ओरिजिनल प्रूफ है वहाँ तक आपको जाने की जरूरत होती है, ठीक है ना? चलिए, बढ़िया है। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि सरकार कोई भी हो, ठीक है ना, लेकिन हमेशा जो है वो आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए एक यूनिवर्सल जो है वो डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। दूसरी चीज़, भारत देश लगातार पिछड़ा जा रहा है। ये नकल को लेकर इतना सब हंगामा हुआ है ना, मैं चाचा जी बता दूँ आपको, मैं बीएससी का पेपर दिया नकल करके, पूरा लिख कर मैं पास हुआ। ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया, ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया चाचा जी। अच्छा, एमएससी का मैं पेपर दिया हूँ ना, हमको एमएससी का कुछ नहीं आता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाएगा, मैं नोट करूँगा, जमा कर दूंगा, पास हो जाऊंगा। पीएचडी करूँगा, उसमें भी नकल होगी। ये कब की भाभी की बात कर रहे हैं? कब की बात कर रहे हैं आप? आपने बीएससी एमएससी कब करा? मैं अभी एमएससी फर्स्ट ईयर। उस समय सरकार किसकी थी? योगी के समय? अच्छा, योगी की सरकार में। तो यादव जी के लिए तो हो रहा था नकल यार। आप बात को काटिएगा मत प्लीज। जैसे देखिए, हम लोग मतलब इस सरकार को लाए हैं, सबका भरोसा था भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सरकार को लाए किस लिए थे? भ्रष्टाचार। यादव जी भी तो कह रहे थे भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। सुनिए, एक दिन में सारी गंदगी नहीं साफ हो सकती। सरकार को, अखिलेश की जो सरकार है ना, वो सबसे बेस्ट। अच्छा, चलिए, मैं मानता हूँ सबसे बेस्ट हो, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं। और सुनिए, और बेरोजगारी की समस्या भी नहीं थी, सब लोग खुशहाल थे, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, हम क्या क्या। अच्छा, तो बहन जी हैं, अभी उनका नाम तो लिया नहीं आपने। आजकल क्या चल रहा है, बहन जी क्या चल रहा है? बहन जी का क्या बताएं, उनका कोई नाम मानते हो बहन जी को? बहन जी को बिल्कुल मानते हैं, श्योर मानते हैं। बहन जी अब तो काफ़ी उम्र हो गई, अब मुझे लगता है कि बहन जी अब जो है वो बहन की एज से एक्सपायर हो गई। ऐसा बात नहीं, सिस्टम में रहेंगी बहन जी भी, तो बहन जी को भी वोट दिया जाएगा। मतलब सभी नेताओं का सम्मान करते हैं? सभी नेताओं का सम्मान है, सबका। सब लोग अपने विचारधारा में ये रखें कि बेरोजगारी मुक्त हो जाए, सब लोग अच्छे रहे, सब लोग खुशहाल रहे। आप पॉलिटिकल बातें करने लगे। आप मतलब किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं? ऐसा बात नहीं। जो देखिए, जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। तो देखिए, विकास करेगा, गा की बात कर रहे हैं ना, फ्यूचर टाइम्स की बात कर रहे हैं। जैसे हमने इनको देखकर अंदाज लिया। अब ये बताओ, उसमें एक मिनट हमको लगाइए ना, मैं इस सरकार को देख के अंदाज लिया, 1% बेरोजगारी मुक्त नहीं, जितनी थी और बढ़ गई।
सब बच्चा लोग परेशान है, पूरा कॉपी लेकर सब लोग एकदम बेहाल है। हाँ मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ।